अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कि आज आपको हमारा सरप्राइज कैसा लगा? ओके, सो ऑल ऑफ यू जो जानते हैं, दिस इज सदफ, माय बिजनेस पार्टनर फ्रॉम रावलपिंडी एंड आई एम इन इस्लामाबाद। और ये खास तौर पर मुझसे मिलने आई हुई है यहाँ पर, और हम बहुत देर से बहुत सारा मजा कर रहे हैं। खा पी के अभी बैठे हैं, हमने कहा चले थोड़ी सी आप लोगों से बातें करने। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है हमें साथ देख के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। यस, बिल्कुल। सो आज का लाइव करने का एक बहुत अच्छा मौका हम लोगों को मिल गया। और सिंस ऑब्वियसली वी आर इन अ बिजनेस, वी आर बिजनेस पार्टनर्स एज यू नो। और यहाँ पर हमारे बिजनेस के अंदर ना एक चीज़ जो न्यू लोग हैं जो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं बिफोर ज्वाइनिंग दिस बिजनेस इज दे डोंट नो हाउ टू चूज देयर स्पॉन्सर। तो क्योंकि हम दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है, आई एम सदफ स्पॉन्सर, सदफ इज माई डाउनलाइन, मेरी बिजनेस पार्टनर है। तो हम दोनों एस्पेक्ट से आज बात करेंगे कि एक वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक अच्छा मेंटोर चूज करने में इम्पोर्टेंट होते हैं, सदफ आपको बताएंगी। और इसी तरह हमारे लाइन में जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम बात करते हैं ना, तो आमतौर पे लोग समझते हैं कि जी ये बंदे जोड़ने का काम है। तो ये बंदे जोड़ने का काम नहीं है। हमारा काम ये नहीं होता कि हम बस रिक्रूटमेंट पे रिक्रूटमेंट करते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराते रहें। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स नॉट अबाउट क्वालिटी क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। और खास तौर पे पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब पे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, लोगों की तादाद हमें भरना नहीं है, हमें क्वालिटी चाहिए। सो आई विल एक्सप्लेन कि एक अच्छा बिजनेस पार्टनर सेलेक्ट करने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। एग्जैक्टली। और जैसे से अभी मैम ने आपको बताया कि क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपना अपलाइन या स्पॉन्सर चूज कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आई थिंक होती है माइंडसेट। कि आपका माइंडसेट मिलना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं ना, वाइब मैच हो जाती है। तो क्योंकि आपने देखें, बिजनेस एक दिन के लिए नहीं करना, 2 दिन के लिए नहीं करना, लॉन्ग टर्म के लिए करना। तो आप अगर जल्दबाजी में फैसला लेंगे, किसी से लाइफस्टाइल से इम्प्रेस होंगे, कोई बंदा आगे से आप उनसे बात कर रहे हैं, वो आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, वो बस आपको ऑसी एटीट्यूड दे रहा है, और फिर आप उसके साथ कंफर्टेबल कैसे होंगे, उसके साथ काम कैसे करेंगे फ्यूचर में। आप सारी जिंदगी हेजिटेट ही करते रहेंगे ना, फिर आप कभी ग्रोथ आपकी पॉसिबल नहीं है। हमारे आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं अभी बिजनेस में, कुछ चीज़ें मैं इनकी एग्री नहीं कर रही होती मेरी, लेकिन एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट होता है, डिस्कशन होती है, उसके बाद हम मिलके एक कोई वे आउट निकालते हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह वी आर टुगेदर विद ऑलमोस्ट 2 years हो गए हमें साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा, बहुत कुछ लर्न किया, और ये ऑल द वे फ्रॉम कराची से आई हैं इस्लामाबाद। और स्पेशली मुझे मिलने तो मैं भी भागी भागी चली आई। तो इंशाल्लाह आप बहुत सारी और चीज़ें भी देखेंगे आगे। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा सदफ ये भी हाईलाइट कर दो, यूजुअली जब हमारे पास लोग आते हैं तो वो क्योंकि हमें माइंडसेट पता है ना लोगों का, तो वो ये देख रहे होते हैं कि अच्छा जी स्पॉन्सर चूज करना है या लीडर चूज, हमने किसके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करना है। तो वो ये देख रहे होते हैं अच्छा जी फलाना कौन कितना कमा रहा है, ठीक है, और आपकी कमाई कितनी है, आपकी अर्निंग कितनी है, अच्छा जी आपका लेवल क्या है। ठीक है, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आप ये चेक करो कि उस बंदे की नॉलेज कितनी है। वो बेशक मैनेजर है, जो भी लेवल है उसका, लेकिन लेवल तो यार फॉरएवर में तो लेवल जो है ना, पैसे पैसे आप पे करें फॉरएवर को, 150 सीसीज आप बाय करें, आप 24 आवर्स में मैनेजर बन जाते हैं। सो चेक द नॉलेज ऑफ द पर्सन। और वो कितना कमा रहा है डज नॉट मीन, सदफ ने मुझसे आज तक नहीं पूछा था कि मैं कितना कमाती हूँ, और अभी भी कभी नहीं पूछा। एग्जैक्टली। तो मतलब उससे कोई लेना देना है ही नहीं। हो सकता समटाइम्स यू नो सदफ कैन इवन अर्न मोर देन मी, और ऐसा हुआ भी है। एक महीना ऐसा था कि जिसमें सदफ के सीसीज मुझसे ज्यादा थे। सो दैट डजंट मैटर, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग ये भी चूज करते हैं सदफ के मुझे अपने शहर का स्पॉन्सर चाहिए, इस बारे में क्या कहती हूँ? अच्छा, शहर भी वो कहते हैं ना कि देखिए, आपको बहुत सारी मेरी ऐसी डाउनलाइंस हैं जो रावलपिंडी में रहती है इस्लामाबाद में, लेकिन मैं उनसे कभी नहीं मिली। उनकी कोई ना कोई रीजंस होती हैं, प्रॉब्लम होती है। बस एक वो आपके लिए, आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए बस आप लोग माइंड में बिठा लेते हैं कि इर्द गिर्द होगा, करीब में जिसने आपको स्कैम करना है वो आपके साथ वाले घर में, आपके घर में रह के भी आपको स्कैम कर सकता है। और जिसने नहीं करना, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो जैसे सर शान है, ही इज लिविंग इन दुबई एंड ही इज रनिंग द होल सिस्टम ऑफ PEH, एंड शी इज फ्रॉम कराची। एंड मुझे याद है कि मैंने रात को इनको मैसेज किया था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने तो पूछा भी नहीं कि आप कहाँ से हैं, क्या है, जस्ट बिजनेस स्ट्रेटजीज डिस्कस की, माइंडसेट मिला, एंड जस्ट आई ज्वाइन। तो नॉलेज, क्योंकि ये मुझे नॉलेज वो दे रही थी जो मुझे बाकी लोगों से नहीं मिली। तो आपको हमेशा नॉलेज पे फोकस करना है, ये नहीं देखना कि किसी का, मैंने भी इनसे कभी नहीं पूछा कि इनका लेवल क्या था, क्या आप क्या किस लेवल पे हैं, कितना कमा रही है। क्योंकि वही बात होती है कि बहुत सारे लेवल्स वाले भी, जरूरी नहीं है कि जो मैनेजर होगा वो आपको धोखा नहीं देगा, जरूरी नहीं है कि कोई AS होगा तो वो आपको धोखा देगा। तो इट डिपेंड्स कि आप जिस इंसान या जिस पर्सन के साथ ज्वाइन कर रहे हैं
वो आपको कितना सिखा रहा है, क्योंकि जब आपको लर्निंग प्रॉपर मिलेगी तो फिर आपने रास्ता तो खुद ही बनाना है, सीखना खुद है आपने। मैं अपनी डाउनलाइन से भी ये कहती हूँ और आप सबको भी यही कहती हूँ कि आपने बिजनेस अपने लिए ज्वाइन करना है, ना मैंने इन पे एहसान किया ना किसी पे। आपने खुद अपनी अर्निंग के लिए, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, अपने लाइफस्टाइल के लिए इसको ज्वाइन करना है और इसको कंटिन्यू करना है। आप खुद मेहनत करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, आप किसी पे डिपेंडेंट होंगे आप कभी भी सक्सेसफुल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें ये भी आ जाती है एक और भी चीज़, नॉलेज के अलावा आप अपने मेंटोर में, होने वाले मेंटोर में ये भी चीज़ चेक करो कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है। मिसाल के तौर पर अब सदफ हैं, ठीक है, सदफ इज़ अ वेरी एक्टिव माशाल्लाह बिजनेस पार्टनर, और हमारी कंटिन्यूसली हमारी कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन हमारी होती ही रहती है। और बिजनेस के हवाले से भी स्ट्रैटेजीज होती हैं जी, मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, क्या करना है, इवेंट कोई प्लान करना है उसमें क्या कर, कंटेंट कोई बनाना है उसमें क्या करना है। तो उसमें क्या है कि हमारी मेंटल जो है ना कैपेसिटी बहुत मैच करती है आपस में। वाइब की बात की जैसे तुमने कि वाइब हमारी मिलती है तो काम करने में मजा आता है। और ये जो पार्टनरशिप है ना ये लॉन्ग टर्म चलती है। इसके बनिस्बत अगर मैं किसी ऐसे बंदे के साथ बिजनेस करने बैठ जाऊं जिसको मेरी बात ही नहीं समझ में आ रही, जिसकी मेंटालिटी ही मुझसे नहीं मिलती, या वो बहुत ही नेगेटिव पर्सन है, उसके रोने ही नहीं खत्म हो रहे, तो फिर आपको काम में भी मजा नहीं आएगा और आप ऐसे बिजनेस पार्टनर से ना जान छुड़ाओगे। तो आई थिंक मेंटोर चूज करने में भी ये चीज मैटर करती है। और जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा लाइव के कि टीम मेंबर भी सेलेक्ट किया जाता है, हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं, क्वांटिटी पे नहीं। तो जब सदफ ने मुझे अप्रोच किया, आई वाज इंस्टेंटली इन माय माइंड आई न्यू कि ओके शी इज गोइंग टू प्रूव अ वेरी गुड बिजनेस पार्टनर। क्योंकि देखिए ये हमारा जो कैरियर है ना ये लॉन्ग टर्म होता है, हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए, टाइम पास के लिए नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं करते। जो प्रोफेशनल बनने आते हैं ना वो यहाँ पर अपना 5-10 ईयर्स पूरा फ्यूचर प्लान करके चल रहे होते हैं। अब दिन रात का हमारा साथ होता है, बेशक हम फिजिकली साथ नहीं होते बट वी आर कनेक्टेड ऑल द टाइम। तो मुझे मजा आता है इसके, तुम्हें मजा आता है मेरे साथ काम करने में? क्योंकि अभी कल भी मुझसे किसी ने पूछा कि आप कितने अर्से से, मैंने कहा 2 years से, कहती है आपने करी है छोड़ी है, आपका बिजनेस कैसा जा रहा है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ऑब्वियसली 2 साल से मैं इसमें हूँ तो अच्छा जा रहा होगा तो मैं होंगी। अगर आपको एक चीज आपको पता है कि वो नहीं चल रही या नहीं काम कर रही तो आप 1-2 दिन में ही उसको क्विट कर देते हैं, ठीक है, या 1-2 हफ्ते या ज्यादा से ज्यादा कितना ड्रैग कर सकते हैं आप उसको। तो अगर आपने करना है तो आपने अपने लिए करना है। जितनी आप स्ट्रगल करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, और बगैर ट्रस्ट में, बगैर स्ट्रगल के, बगैर मेहनत के कितना भी अच्छा मार्केटिंग प्लान हो, कुछ भी हो, आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। आप किसी की शक्ल देखेंगे और वहां से वो नोट बनाने वाली मशीन है और आपको नोट आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू वर्क हार्ड, अपने आप पे फोकस करें, अपने कंटेंट पे, अपने काम पे, अपनी पर्सनैलिटी पे। और वही बात है कि हेल्प आउट करें एक दूसरे को, ग्रजेस होल्ड नहीं करें, फिर इस तरह से काम नहीं बढ़ता। कि आप बॉसी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, स्पेशली इस बिजनेस में। अगर हो तो आप कभी भी, आपकी जो डाउन लाइन्स है ना वो वहीं स्टक हो जाती है, क्योंकि ये बिजनेस है, इट्स नॉट अ जॉब। बिल्कुल। अच्छा ये हाँ एग्जैक्टली इसी पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाह रही थी, क्योंकि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब में ना एक ट्रू नेटवर्क मार्केटिंग का माहौल हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। दूसरी जगहों पे, दूसरी टीम्स में आप इस माहौल को नहीं पाएंगे। वहाँ पर अभी भी बॉस वाला माइंडसेट है और डंडे की जोर पे काम करवाना और धोस जमाना और मतलब बॉन्डिंग नहीं है, आपस में रिलेशनशिप नहीं है। जब हम कहते हैं ना कि प्रॉस्पेक्ट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत जरूरी है, भाई वही प्रॉस्पेक्ट जब आपकी टीम में आ जाएगा तो आपने उसके साथ भी तो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करके चलना है ना, क्योंकि यहाँ पर हम एक सपोर्ट सिस्टम के तहत काम कर रहे होते हैं। एक पूरी टीम, एक पूरा कम्युनिटी है, कम्युनिटी सिस्टम है, जहाँ पर हम बड़ा प्राउडली कहते हैं पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब में कि हियर वुमेन सपोर्ट अदर वुमेन। तो अब जैसे ठीक है हम घर से काम कर रहे हैं, बाय द वे घर से काम करना ज्यादा जो ना डबल मेहनत है, क्योंकि घर का काम भी और हर चीज हमें एक साथ मैनेज करनी होती है। एंड वी डोंट हैव एनी टाइम, यानी जॉब तो 9 to 5 फिर खत्म ना। तो यहाँ पर ना सपोर्ट बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर सदफ के घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है या सदफ की तबीयत खुद की ठीक नहीं है, मुझे पता होता है कि हाँ भाई इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ओके आई नीड टू सपोर्ट हर दिस वे, सही है। अगर मैं किसी वजह से स्ट्रेस में हूँ या कुछ है, पूरी मेरी टीम, मेरे जो क्लोज मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं वो मेरे साथ खड़े हुए होते हैं। दे बक में आप, ठीक है, वो मोटिवेट कर रहे होते हैं मुझे, वो मुझे हौसला दे रहे होते हैं कि नहीं ओके कीप गोइंग, इट्स ओके, हो जाता है। अगर मैं बीमार हो जाती हूँ तो ये लोग पीछे होते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं आप रेस्ट करें, आपकी जगह हम प्रेजेंटेशन कर लेंगे, आपकी जगह हम ट्रेनिंग कर लेंगे। बड़ा अच्छा जो है एक एनवायरनमेंट लेके हम लोग चल रहे होते हैं। तो देन अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज योर बिजनेस पार्टनर वेरी वाइजली। एग्जैक्टली। और हमेशा जो है ना अपने दिल और दिमाग दोनों की सुननी चाहिए। अगर आप दिमाग की सुनेंगे तब भी आप सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आपने सिर्फ ना बिजनेस के बारे में सोचना है, ना आपने बिल्कुल ही फ्रेंडशिप के बारे में सोचना है, आपने दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। एक हेल्दी और बैलेंस्ड बिजनेस को आपने अगर चलाना है, और एक हेल्दी और बैलेंस देखिए, आपको कोई भी रिलेशनशिप हो, आप घर में आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप
अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं या बिजनेस में हैं, तो एक हेल्दी रिलेशनशिप इज रियली रियली इम्पोर्टेंट। तो इसी तरह स्पॉन्सर का और डाउनलाइन का रिलेशनशिप भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। जितना वो हेल्दी होगा, जितना उसमें ट्रस्ट एलिमेंट ज़्यादा होगा, तो आप उसमें इतना ज़्यादा अच्छे से जो है वो ग्रो कर सकते हैं। इसलिए हमेशा जो है वो सिर्फ पैसे के पीछे ना भागे। मेंटल पीस बहुत जरूरी है ना। Exactly. अगर आप पैसा भी आप तभी कमाएंगे, मेहनत आपसे तभी होगी, आप कोई नया काम तभी सीखोगे जब आपका माइंड रिलैक्स होगा, जब आपका माइंड बिल्कुल एट पीस होगा, आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव लोग होंगे, आपको मोटिवेट करने वाले लोग मौजूद होंगे, तो वाई नॉट, ऑब्वियसली आप फ्लरिश करोगे। तो ऑलवेज लुक फॉर दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट फॉर यू। यस एग्जैक्टली ऐसे ही है। और जो लोग पूछ रहे हैं, तो हम दोनों इस वक्त ना रावलपिंडी में ना कराची में, हम दोनों से इस्लामाबाद में। हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं जी। और जी इस्लामाबाद में बैठ के तो हम जो है, हमने सोचा आप लोगों को एक सरप्राइज दे दें। तो ये देखिए, ये होता है ना कि रिलेशनशिप एक हेल्दी, अगर मेरा इनका हेल्दी रिलेशनशिप ना होता या मुझे ये डांटती रहती है और मैं इनसे डरती रहती, तो हम कभी भी यहाँ बैठ के हम जो है ना वो बात ना कर लेते, ना मिलते। मुझे भी इनसे मिलने में झिझक महसूस होती, उनको भी वो होता कि मैं भी टाइम नहीं देती ना, मैं बोलती हूँ मेरी डाउनलाइन आ रही है, मैं क्यों अपना टाइम निकालूं, यू नो। तो ऐसा नहीं होता। तो इंशाल्लाह जो है वो चलिए जी, ओके गर्ल्स, जबरदस्त सरप्राइज। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए जी, इंशाल्लाह ताला फिर देखते हैं कल, अगर दोबारा आप लोगों से बात हो सकी तो दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।